10 फैसले जिनसे बदल गई भारतीय रेल की तस्वीर। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल नेटवर्क। रेलवे में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन लंबे समय तक रेलवे को इनोवेशन और रेनोवेशन के दौर का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन बीते कुछ सालों में रेलवे की तस्वीर कितनी बदल गई है, हम आपको 10 ऐसे फैसले बताएंगे जिसने भारतीय रेलवे की काया पलट दी। इसमें पहला है कवच। कुछ सालों पहले तक आए दिन रेल हादसे होते रहते थे, जिसमें कई देशवासी अपनी जान खो देते थे। लेकिन मोदी सरकार ने यात्रियों की सेफ्टी के लिए मेड इन इंडिया कवच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका मकसद ट्रेनों की टक्कर को रोकना है ताकि दुर्घटनाएं ना हो। आपने खुद महसूस किया है कि कुछ सालों में रेल हादसों में कितनी कमी आई है। IRCTC। कुछ सालों पहले तक कंफर्म टिकट मिलना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता था। बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट हैंग हो जाती थी। बिचौलिए तगड़ा कमीशन लेकर टिकट बेचते थे। लेकिन रेलवे ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो हर किसी को घर बैठे कंफर्म टिकट देती है। रेलवे ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ज्यादा संख्या में कंफर्म टिकट देने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। ट्रेनों की रियल टाइम ट्रैकिंग। पहले ट्रेन घंटों लेट चलती थी और यात्रियों को गंदे बदबूदार स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज ट्रेनों का समय पर ना पहुंचना बीते समय की बात हो चुकी है। ट्रेनों के समय पर संचालन के लिए 2700 इंजनों के लिए रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस लगाए गए हैं। इसरो की मदद से बना ये सिस्टम हर 30 सेकंड के अंतराल पर मिड सेक्शन अपडेट प्रदान करता है। यानी आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपकी ट्रेन कितनी देर में स्टेशन पर आने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 फरवरी 2019 को पहली बार दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज भारतीय रेल की पहचान बन चुकी है। इस ट्रेन में यात्रियों को फ्लाइट के जैसा मजा आता है। वंदे भारत पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसमें ऑटोमेटिक गेट्स है, सभी कोच एयर कंडीशनड है। इस ट्रेन की खास बात ये है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, जिसे 200 किलोमीटर तक की स्पीड तक बढ़ाया जा सकता है। भारत की सबसे तेज ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। पिकअप के मामले में इसने बुलेट ट्रेन को भी पछाड़ दिया है। रैपिड रेल। वंदे भारत के अलावा देश में पहली रीजनल रैपिड रेल भी शुरू होने वाली है। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल मात्र 50 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगी। ये दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होगी और गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर होते हुए मेरठ पहुंचेगी। दिल्ली मेरठ के बाद दिल्ली से पानीपत और फिर दिल्ली से अलवर के बीच भी रैपिड रेल चलाने की योजना है। किसान रेल। किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को तेजी से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल की शुरुआत हुई थी। तब से 31 जनवरी 2023 तक रेलवे ने लगभग 2359 किसान रेल ट्रेनें चलाई हैं। किसान रेल से फल एवं सब्जियों की ढुलाई करने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। रेलवे का विद्युतीकरण। बीते कुछ सालों में रेलवे ने जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य पर काम किया है। 1951 से 2014 के बीच जहां 21,413 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, तो 2014 से 31 जुलाई 2022 के बीच 30,585 किलोमीटर पटरी का विद्युतीकरण हुआ है। रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब 62% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। 100% विद्युतीकरण के बाद भारतीय रेल की हर साल ईंधन पर लगने वाले लगभग 14,500 करोड़ रुपए बचा सकेगी। ट्रैक विस्तारीकरण। 2014 से पहले डेली मात्र 4 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो पाता था, जो अब बढ़कर 12 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। सालों तक पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर घाटी में रेलवे का विकास सिर्फ कागजी रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 95,261 करोड़ रुपए की लागत से 21 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें 3 राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की राजधानियों को 2023 तक और कोहिमा को 2026 तक जोड़ने का लक्ष्य है। कश्मीर घाटी अगले साल तक पूरे देश तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। फिलहाल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक लाइन पर तेजी से काम जारी है। रेलवे में स्वच्छता मिशन। कुछ सालों पहले तक रेल यात्रा सजा थी, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के बाद ये मजेदार हो गई है। बदहाल स्टेशन, बदबूदार प्लेटफॉर्म, गंदे ट्रेन अब बीते जमाने की बात हो गई है। भारतीय रेलवे ने स्टेशन में रिनोवेशन के साथ इनोवेशन पर भी खूब जोर दिया है। 1953 स्टेशनों पर मशीन संचालित सफाई की व्यवस्था की जा रही है। प्लेटफॉर्म अब चमकदार हो रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम से ट्रेनों की धुलाई होती है। टॉयलेट्स। गंदे और बदबूदार बाथरूम रेल यात्रियों के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था, लेकिन अब ट्रेनों की टॉयलेट्स 5 स्टार होटल से कम नहीं। रेलवे ने शौचालयों पर खासा ध्यान दिया है, उन्हें मॉडर्न किया गया। रेलवे ने सभी शौचालयों को बायो टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया है। रेलवे ने जंजीर से बंधा स्टील का मग्गे को फ्लश कर दिया है।
इन सब के अलावा सरकार रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के साथ उनकी सूरत भी बदल रही है। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार जल्द ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी नया रूप देना चाहती है ताकि हर देशवासी गर्व के साथ भारतीय रेल में सफर कर सके।